जाने आखिर क्यों झारखंड में नहीं हुआ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज, जाना पड़ा दूसरा राज्य। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 8 माह बेलोर में इलाज कराने के बाद स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर झारखंड पहुंच गए। लेकिन इससे पहले यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मंत्री जगन्नाथ महतो के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्या हुआ, क्यों झारखंड में उनका इलाज नहीं हो सका और मंत्री जी को इलाज कराने के लिए झारखंड की आम जनता की तरह राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हालांकि उनके इलाज में करोड़ों रुपये खर्च हुए, जो आम जनों के लिए खर्च करना संभव नहीं था। बहरहाल, कोरोना संक्रमित होने के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स यानी फेफड़े पूरी तरह से संक्रमित और खराब हो चुका था। जानकारी के अनुसार विगत 28 सितंबर 2020 में ही रांची में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो लंबे समय तक पॉजिटिव ही रही। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे तेजी से डाउन होता गया। तब उन्हें सबसे पहले राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में, इसके बाद राज्य के सबसे महंगे अस्पताल मेडिका में इलाज कराया गया। लेकिन दुखद बात यह रही कि फेफड़े के संक्रमण दूर करने में झारखंड के डॉक्टर्स नाकामयाब रहे। सूत्र बताते हैं कि झारखंड के कई दिग्गज डॉक्टरों ने मंत्री जी के इलाज कराने का रिस्क नहीं उठाया और आगे इलाज कराने में असमर्थता जताई और फिर फेफड़े का संक्रमण बढ़ता गया। 19 अक्टूबर 2020 को उन्हें एयर एम्बुलेंस से बेहतर इलाज करने के लिए रांची से चेन्नई भेलोर ले जाकर एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शिक्षा मंत्री को एक्मो मशीन के जरिए आर्टिफिशियल लंग्स सपोर्ट मिला। लंबे समय तक इलाज चलने के बाद भी ठीक नहीं होने पर चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने आखिरकार 10 नवंबर 2020 को मंत्री जगन्नाथ महतो के फेफड़े का सफल प्रत्यारोपण किया। अस्पताल से छुट्टी मिली और डॉक्टरों के निर्देश पर विमान सेवा के जरिए देर रात मंत्री जगन्नाथ महतो झारखंड लाए गए। वेलोर में लंबे समय इलाजरत होने के बाद शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली बावजूद इसके शिक्षा मंत्री ने चेन्नई में ही रहकर अपने स्वास्थ्य संबंधित बातों का ख्याल रखा। वे कुछ समय के लिए वहीं रुकना मुनासिब समझें। पूरी तरह स्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टरों की सलाह पर अब सकुशल ठीक होकर वापस अपने घर को लौटे हैं। एयरपोर्ट पर अपने घर लौटने की खुशी मंत्री जी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों के प्रति आभार जताते हुए सबों का धन्यवाद दिया। भावुक होते हुए मंत्री ने कहा कि सबों के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से ही आज वे जिंदा हैं। बहरहाल, झारखंड में अब तक हर राजनीतिक दलों ने सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन सबसे मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर किसी का ध्यान खास तौर पर नहीं गया। मंत्री जी की तरह रोजाना झारखंड से सैकड़ों मरीज चेन्नई, भेलोर, दिल्ली एम्स और बनारस जैसे अस्पताल जाते हैं। वहीं बेहतर इलाज और शिक्षा के अभाव में कई लोग राज्य में ही दम तोड़ रहे हैं। हिंदी कोर न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड।